ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे समर स्लैम के बारे में, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि एक लेटेस्ट न्यूज़ है रैंडी ऑर्टन की, जो समर स्लैम से पहले ही आ गई थी, लेकिन मैंने अभी बता रहा हूँ आपको 6 घंटे पहले आ गई थी। भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में अपडेट ये है कि रैंडी ऑर्टन इस वाले हफ्ते रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर आ सकते हैं। तो भाई बिल्कुल मैं इस पर यकीन नहीं करने वाला, मैं आपको ऐसे ही बता दिया ताकि आप लोग को पता रहे, मतलब ऐसे ही बता दिया यार मैंने। लेकिन मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस अपडेट में जानने के लिए कि रैंडी ऑर्टन, लेकिन मेरा काम है आप तक न्यूज़ पहुंचाना, तो मैं आपको बता दिया। लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो, अब तो 0% भी एक्सपेक्ट मत करो। अरे भाई रैंडी ऑर्टन, मतलब खुद दिमाग लगाओ आप लोग कि रैंडी ऑर्टन समर स्लैम जैसे शो में नहीं है, डब्ल्यू रॉ में बुक करेगी। अगर डब्ल्यू ने ऐसा किया तो इससे बेवकूफ़ डिसीजन और कुछ नहीं होगा, मतलब बेवकूफ़ी होगी है। मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं इसके बारे में, क्योंकि क्या ही बात कर लूंगा ना। समर स्लैम के अंदर रैंडी ऑर्टन है, मतलब ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ है कि भाई इस साल एक भी रिटर्न नहीं हुआ। आप कुछ लोग रिटर्न के नाम पे ओमास का रिटर्न बता रहे हैं भाई, मतलब कुछ हद होती है बोलने की। ओमास का रिटर्न, मतलब अगर ओमास का रिटर्न है तो फिर तो क्या ही बोलूँ भाई, ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम लोग इसके बारे में। लेकिन हाँ, अपडेट है भाई रैंडी ऑर्टन रॉ या स्मैकडाउन पे आ सकते हैं। आ गए तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि समर स्लैम के अंदर ला देते भाई, या फिर रिडल के साथ लाना, पता नहीं भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है सब चीज़ें। चलो, रैंडी ऑर्टन आ जाए तो भाई देख लेंगे, नहीं आए तो भी अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोला था एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है हमको। तो चलो भाई बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी समर स्लैम के बारे में, उसमें से की चीज़ें पता चली हैं हमको। मतलब क्या जो अच्छी बात है वो मैं आपके साथ बता दूंगा। तो कोडी रोड्स ने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली है, मतलब कोडी रोड्स से ब्रॉक रेजनर के उस जेस्चर के बारे में पूछा गया, उसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन कोडी रोड्स ने बोला ये ब्रॉक रेजनर का शायद आखिरी मैच भी हो सकता है, और फिर तुमको ब्रॉक रेजनर की वैल्यू पता चलेगी। मतलब क्या है, ब्रॉक रेजनर का आखिरी मैच है, हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रॉक रेजनर, वो सब उसके बारे में बात करेंगे अभी। थोड़ा उसके लिए वेट करो आप, मतलब 1-2 मिनट का, हम लोग वीडियो खत्म होने से पहले उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद भाई कोडी रोड्स के फ्यूचर के बारे में पूछा था, तो कोडी रोड्स ने बोला मैं वापस वहीं आ चुका हूँ जहाँ मैं रेसलमेनिया के बाद था। तो ये सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड करने में इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले बार जब कोडी रोड्स आए थे सेथ रॉलिंस के सामने आए, तो क्या सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की राइवलरी होने वाली है? काइंड ऑफ, क्या पता रोमन रिंग्स के साथ होने वाली, कुछ आइडिया नहीं, लेकिन कोडी रोड्स ने कुछ हिंट किया है। इसके बाद पॉल हेमन की अगर मैं बात करूँ, तो भाई पॉल हेमन ने ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बारे में ये बोला है कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन, अगर तुम लोग एक इंटेलिजेंट आदमी होगे तो तुम ये नहीं बोलोगे ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन स्ट्रेच हुई है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि ये बेस्ट स्टोरी लाइन रही है मेरे करियर की। मतलब सोचो, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के मैं जब से देख रहा हूँ मेरे को इससे कोई चीज़ पसंद नहीं आई। बाकी पॉल हेमन रोमन रिंग्स की तारीफ कर रहे थे, और ट्रिपल एच ने बहुत सारी चीज़ें बताई भाई। ट्रिपल एच ने सबसे पहले तो मतलब ट्रिपल एच ने बेसिकली यही बात करी कि जजमेंट डे के बारे में, मतलब कोई ज़्यादा खास ऐसी बात करी नहीं ट्रिपल एच ने। हाँ, कुछ समर स्लैम के बारे में है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई ट्रिपल एच ने ये बात बताया। सबसे पहले समर स्लैम की अटेंडेंस मैं आपको बता देता हूँ, 59,194। एग्जैक्ट फिगर आएगा तो बता दूंगा। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू कभी भी हमेशा सच बताती नहीं है, 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार झूठ कर ही देती है। क्या पता इस बार सच बता दिया होगा, अगर कुछ रियल नंबर्स आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और डब्ल्यूडब्ल्यू का मुझे जो मनी इन द बैंक रहा है ना, सॉरी समर स्लैम रहा है, ये बेस्ट समर स्लैम आज तक की पैसों के मामले में रहा है। मतलब ग्रॉसिंग, बेस्ट ग्रॉसिंग इवेंट, और नॉन रेसलमेनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट ग्रॉसिंग इवेंट भी रहा है। मतलब ऐसा पहला इवेंट है इसमें रेसलमेनिया, मतलब रेसलमेनिया के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो भाई ये भी एक समर स्लैम को अचीवमेंट मिल गई है। तो भाई पैसे कमाने में तो डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज़्यादा आगे है। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं शेना बेजर के बारे में। तो आपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो शेना बेजर का भाई ट्वीट्स आए हैं, मतलब बम्बार्डिंग हुई है ट्वीट्स की। सबसे पहले वो दिखाती है द कॉस्ट वर्थ इट फाइटिंग सॉल्व एवरीवेयर। तो भाई जो शेना बेजर का है जो शक्ल है ना, मतलब इसके आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये दूसरा ट्वीट है। मतलब एक को किया, उसके बाद दूसरा हुज बैड, मतलब रोंडा राउजी को टॉन मार रही शेना बेजर की, अब बताओ बैडिस कौन है। और जो बात करी थी ना शेना बेजर ने कि ये वर्थ इट है, तो भाई शेना बेजर का मुंह देख सकते हो, मतलब आँख के नीचे थोड़ा फूल सूझ गया है। तो भाई सही बात है, वर्थ इट भी है, लेकिन मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आया मैच के अंदर। और शेना बेजर के बारे में ये एक फैक्ट है कि 1,200 दिन के आसपास हो गए हैं शेना बेजर एक सिंगल्स मैच पेपरव्यू के अंदर नहीं जीती हैं। मैं टैग टीम की बात नहीं कर रहा, मैं सिंगल्स मैच की बात कर रहा हूँ। आखिरी बार वो हुआ था 2019 के एलिमिनेशन चेंबर में, उसके बाद से नहीं हुआ है। तो भाई बहुत ही मतलब अजीब सा रिकॉर्ड शेना बेजर कर रही थी, लेकिन चलो भाई फाइनली एक बड़ी जीत उनको मिल गई है।
तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं ब्रॉक रेजनर वर्सेस कोडी रोड्स के बाद। जब कोडी रोड्स ने ब्रॉक रेजनर को हराया तो उसके बाद जो स्वीट जेस्चर किया ब्रॉक रेजनर ने, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ये अनस्क्रिप्टेड था। मतलब ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ब्रॉक रेजनर ने ऐसा बताया नहीं था या ट्रिपल एच ने ब्रॉक रेजनर को बोला हो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट ने बोला हो। नहीं भाई, ब्रॉक रेजनर ने मैच खत्म करने के बाद ये काम खुद से किया है। तो भाई अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है ब्रॉक रेजनर के। इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक अपना मतलब व्यू पॉइंट रखा है, तो आपको पसंद आया तो भाई लाइक कर देना उसको। तो भाई देखो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट की बात कहाँ से आ गई। कोडी रोड्स बोल रहे हैं वो कभी भी रिटायर हो सकता है, और जिस तरीके का जेस्चर ब्रॉक लेसनर ने किया है मतलब ये सराहनीय है। क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर जैसा कैरेक्टर, मतलब ब्रॉक लेसनर तो पहली बात तो हारते ही नहीं है मैचेस। मतलब याद है आपको 20 वाला ब्रॉक लेसनर जो हारता ही नहीं था। जो ब्रॉक लेसनर को हराता था वो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन उसके बाद जब ये नया ब्रॉक लेसनर काउबॉय आए हार ही रहा है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जब ब्रॉक लेसनर का ये जो कैरेक्टर है सिर्फ 2 मैच जीता है, एक बॉबी लैशली से, हाँ वो सब मतलब एक अच्छे मैच जो जीता है, क्लियर मैच जो जीता है, एक रॉयल रंबल मैच जीता है और एक डे 1 वाला मैच जीता है और एक कोडी रोड से जीता है, मतलब जो क्लियर जीता है। बाकी तो 3 ही मैच जीता है बस, और वो 1.5-2 साल के अंदर। तो भाई ये होता नहीं है। और ब्रॉक रेजनर ऐसे पासिंग द टॉर्च वाला सेगमेंट करते नहीं है, इवन हाँ जॉन सीना करते हैं। तो ये आदमी तब करता है पासिंग द टॉर्च वाला सेगमेंट जब उसको सब कुछ हो जाता है, उसके बाद उसको करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे जॉन सीना है, उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में सब कुछ अचीव कर लिया है। ब्रॉक रेजनर है, उनने भी अब सब कुछ अचीव कर लिया है। पहले लोग ब्रॉक रेजनर को इस बारे में गालियां देते थे कि भाई कैसा आदमी है ये, हाँ जीतता रहता है, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर ने रियल जेस्चर दिखाया। और सबसे डाउट की बात है ब्रॉक लेसनर खुद एंजॉय कर रहे हैं, उनने खुद से किया, उनको स्क्रिप्टेड नहीं था, अनस्क्रिप्टेड चीज़ है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर कुछ ऐसी अनस्क्रिप्टेड चीज़ें कोई जेस्चर करता है तो बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और पासिंग द टॉर्च वाला सेगमेंट हो जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा यार ब्रॉक लेसनर अभी रिटायर हो, थोड़ा 1-2 साल और मजे मारना है मेरे को ब्रॉक लेसनर के। मतलब अच्छा लगता है भाई ब्रॉक लेसनर आते हैं टीवी पे, उनका उनने भाई अपनी प्रोमो स्किल्स, मतलब उनके मैचेस अलग ही फ्लेवर है ब्रॉक लेसनर के अंदर। और भाई लेजेंड्स के अंदर तो अलग ही फ्लेवर रहता है, उनकी बराबरी तो कोई कर भी नहीं सकता। तो भाई होप करते हैं ब्रॉक लेसनर, और इसके बारे में अगर मुझको कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई अब बात करते हैं जिमी ऊसो के टर्न के बारे में। मतलब जिमी ऊसो ने जो कांड किया आज जे ऊसो के साथ, मेरे समझ में नहीं आया। मतलब इतना ट्विस्ट भाई, इसकी तो 1% रूमर नहीं तो इतना खतरनाक ट्विस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई दे देगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था समर स्लैम से। मेरे को लगा था इसकी एंडिंग कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ, मतलब नहीं बताता हूँ, और इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब ट्यूसडे के ऊपर इसकी पूरी वीडियो। क्योंकि अगर मैं इसमें इसकी बात करने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे ही टाइम लिमिटेड है। तो मैं आपको थोड़ी सी अपडेट ये दे देता हूँ, मतलब इसका मैं क्या सोच रहा था, एंडिंग पूरी मैं आपको ट्यूसडे को बता दूंगा। पूरी ब्लड लाइन सागा करके उसका नाम रखेंगे और पूरी उसमें डेडिकेटेड बात करेंगे। मैं ट्यूसडे को वैसे रोमन रिंग्स के अपोनेंट में डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन अब भाई ये चीज़ हो गई है तो इसमें बात करना बनता है, तो ट्यूसडे को कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल थोड़ी ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं कि जिमी ऊसो ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो मेरे को जो कारण लग रहा है जिमी ऊसो का, कि जे ऊसो को बार बार मैच मिल रहा है ना रोमन रिंग्स से, जिमी ऊसो को मिल नहीं रहा। और जिमी ऊसो भाई जेलेसी फील कर रहा होगा जे ऊसो के लिए कि भाई मेरे को इतना आगे, मतलब पॉल हेमन रोमन रिंग्स ने अपने प्रोमोज में बोला ना कि भाई जिमी ऊसो, मतलब जो तूने जिमी ऊसो के साथ किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जिमी ऊसो को इंजर्ड कर दिया। और ये बात पॉइंट करने वाली भी है कि जब जिमी ऊसो इंजर्ड हुआ, जिमी ऊसो के इंजर्ड होने से पहले जे ऊसो ने कुछ नहीं किया। मतलब जे ऊसो कुछ नहीं, जैसे ही जिमी इंजर्ड हुआ तो भाई रोमन रिंग से बदला जब तेरे को लेना था जे ऊसो, तो ऐसा बोल सकता है जिमी कि जब तेरे को बदला लेना था तो भाई सिंगल्स मैच करता रोमन रिंग से। ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए क्यों किया, चल ठीक है तो मानता हूँ कि रोमन रिंग्स गलत काम कर रहा था, लेकिन तू ट्राइबल चीफ वाली चीज़ को, लेकिन चैंपियनशिप को ऑन द लाइन क्यों रखा है, तो तेरा लालच हुआ। ऐसा ऐसा करके जिमी यूसो बोल सकते हैं। और भाई रोमन रिंग्स और जिमी यूसो के अलग अलग हैं या फिर सेम पर्सनालिटी हैं, सेम है। और मतलब ब्लड लाइन का स्टेटस समझ में नहीं आता। देखो सोलो सिकोआ साइड में पड़े हुए, तो रोमन रिंग्स बिना सोलो के गए हैं, सोलो सिकोआ के साथ गए नहीं रोमन रिंग्स। इसका जिमी यूसो भी रोमन रिंग्स के कॉर्नर में रुके नहीं, वो कल्टी काट लिए। जे ऊसो को मारा उनने, सुपर किक रिंग में फेंक दिया और कल्टी काट ली वहां से। ये भी नहीं देखा जे जीता है कि हारा है, क्या हुआ है। तो भाई हो सकता है कि जिमी ऊसो और जे ऊसो अपनी अलग स्टोर लाइन चलाएं और रोमन रिंग्स अपनी अलग स्टोर लाइन चलाएं। अब पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है भाई। तो देखते हैं अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके रिगार्डिंग करती है। आज की वीडियो इतनी थी, यहाँ छोटी थी, और बाकी जो अपडेट्स होंगे हम बात करेंगे। तो भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, मतलब अर्जेंट अपडेट देनी थी जो समर स्लैम के बाद हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बांधना। मिलते हैं आपको कल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।